धोरण 9 विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आपके जो 12 पाठ है रानी तक, वो मैंने आपको 12 पाठ है जो रानी तक, वो मैंने आपको समझा दिया है। आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सिर्फ 12 पाठ तक ही मैंने पूछा है, उससे आगे नहीं पूछा है। आपका हिंदी का पेपर 50 मार्क्स का आएगा। आपको हिंदी की पेपर स्टाइल मैंने कैसे पेपर निकाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने पाठ जो आपके प्रथम सत्र के है जो 12 पाठ, वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में जो है व्याकरण का टॉपिक, उसमें व्याकरण का जो टॉपिक होता है उसमें सिर्फ शुद्ध अशुद्ध वाक्य ही आपको समझाने थे, वो भी मैंने आगे के लेक्चर में आपको बता दिए हैं। और कहावत मैंने बताया था कि कहावत मैंने पाठ्य पुस्तक में से शब्द समूह सारा व्याकरण पाठ्य पुस्तक में से ही लिया है, 12 पाठ में से। उसके के कोई भी और पाठ स्वपोथी या उसमें से कुछ नहीं लिया है। जो पाठ निकाल दिए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। 5, 8 और 10 ये पाठ आपके जो प्रथम सत्र के अभ्यासक्रम में से निकाल दिया गया है। तो वो मैंने टेस्ट पेपर में, वो जो अभी आपकी एग्ज़ाम है उसमें मैंने आपको नहीं अंदर उसके प्रश्न कोई भी अंदर पूछा है। तो आपकी पेपर स्टाइल कैसी होगी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि देखो ऐसा आपका पेपर आएगा। मैं आपको पेपर नहीं दिखा रही, तो आप बच्चों ऐसा मत समझना कि टीचर मुझे पेपर दिखा रही है। तो मैं आपको पेपर स्टाइल दिखा रही हूँ, देख लो। पहले ये आपका पेपर में आपको विभाग ए यानी कि पद्य विभाग आएगा। ऐसे हमारा हिंदी का पेपर होगा। ये है ना पहला पद्य विभाग, उसमें खाली जगह है, विधान है, एक वाक्य है, 2 वाक्य में और 5-6 वाक्य में, ऐसे है। उसके बाद में गद्य विभाग, उसके बाद में आएगा पद्य विभाग। वो आपको देखो ऐसे आएगा आपका पद्य विभाग में। उसमें भी खाली जगह, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, वो मैंने आपकी जो पहली है ना आराधना, उसमें से ही मैंने पूछा है। उसके बाद में है एक वाक्य, चलो देख लीजिए। उसके आगे 2-3 वाक्य में है, 5-6 वाक्य में। उसके बाद में व्याकरण का टॉपिक आता है। देखो ऐसे व्याकरण मैंने जैसे इसमें लिखा है ना वैसे ही मैंने ऐसे ही पेपर स्टाइल बनाई है कि मुहावरा, कहावत, वाक्य को शुद्ध कीजिए, विरोधी, पर्यायवाची, शब्द समूह, ये उपसर्ग है ना उसको नहीं हम संधि बोलते हैं। आपको आती है ना गुजराती में संधि छोड़ो या जोड़ो, ऐसा ही उपसर्ग में ऐसा ही होता है, आपको संधि ही करनी होती है। भाववाचक संज्ञा, विद्यार्थी मित्रों सुनिए, आपको बोलेंगे कि टीचर आपने तो भाववाचक संज्ञा नहीं पढ़ाई है। भाववाचक संज्ञा का टॉपिक 6 और 7 में आपको हिंदी में आता है। भाववाचक संज्ञा, उसमें भाव होता है। कैसा भाव एक वाक्य लिखा होता है, एक वाक्य में से आपको भाव बताना होता है। अच्छा है, बुरा है, सुख या दुख। देखो मैं आपको एग्जाम्पल सिखाती हूँ। रमेश में मानवता है, तो मानवता क्या हुआ, उसका भाव हुआ, अच्छाई है ना मानवता की। तो ऐसे आपको एक वाक्य लिखा होगा, उसमें से आपको भाव जो होगा आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी। उसके बाद आएगी कर्तृवाचक संज्ञा, उसमें जो क्रियाकर्ता होता है उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है। और उसके बाद में है विशेषण भी आपको 6 और 7 में हिंदी जो व्याकरण में जो टॉपिक आते हैं विशेषण, वो भी पढ़ा दिए गए हैं। इसलिए मैंने आपको विशेषण का अलग, ये भाववाचक, कर्तृवाचक और विशेषण, उसका अलग से टॉपिक नहीं, उसका विद्यार्थी मित्रों मैंने अलग से टॉपिक नहीं समझाया है, क्योंकि ये सब आ गया है, सिर्फ आपको रिपीट करना है।
और हमारे उसके बाद में आता है विभाग डी, लेखन विभाग। ये लेखन विभाग में एक फकरा है दिया गया है कोई है, तो उसमें से प्रश्न ढूंढ के आपको लिखना है। उसके बाद में आपको मैंने पत्र पूछा है, पत्र भी आपको लिखना आता है। और पत्र लिखना आता है क्योंकि पत्र है और वार्ता है, तो उसमें से पत्र लिखा है क्योंकि दिया गया है। क्योंकि पत्र में क्या होता है, पत्र में आपको सिंपल है, उसका एक ऐसा एड्रेस लिखना होता है और नीचे पत्र के बारे में उसका जो पत्र के किसके बारे में लिखा गया है वो आपको समझाना है। इसलिए मैंने आपको पत्र पूछा है। पत्र बहुत सीधा साधा पूछा है, कोई भी बहुत दिक्कत हो, आपको मुश्किल हो, वैसा कुछ नहीं पूछा है। और उसके बाद में मैंने निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखे। आपने सोचा होगा टीचर निबंध तो आपके करवाए नहीं है, पर टीचर मैंने निबंध, हमारे पास देखो टाइम बहुत कम था और इसलिए मैंने निबंध नहीं करवाए हैं। क्योंकि निबंध आप अभी 9वीं कक्षा में आ गए हो, कौन सा निबंध आएगा वो फिक्स नहीं होता विद्यार्थी मित्रों। अब आप आगे नेक्स्ट 10th में आओगे तो कौन सा निबंध आएगा वो नहीं होता। कोई भी निबंध आए, आपको अभी अपनी तरीके से लिखना आपको आना चाहिए। तो मैंने सिंपल सा ही निबंध एग्ज़ाम में पूछा है, वो सब बच्चे लिख सकते हैं ऐसा निबंध पूछा है। बहुत दिक्कत वाला या मुश्किल ही पड़े ऐसा मैंने निबंध नहीं पूछा है। आप इतना इजी पेपर निकाला है, आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। क्योंकि अभी तो जो हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, तो किसी बच्चे को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए मैंने ये आपकी पेपर स्टाइल बता दी है। विभाग ए बी सी डी इतने आपके विभाग आएगा। ऐसे तरह से प्रश्न मैंने पूछा है आपको। आप जब पेपर लिखे घर पे, विद्यार्थी मित्रों ईमानदारी से पेपर लिखना। आप लोग देख के लिखते हो ना, तो पता चल जाता है कि ये वाक्य कैसे लिखा है, ये प्रश्न कैसे लिखा है। जब आपकी जो नोट होती है, पेपर चौपड़ा बनाते हो ना घर पे, तो वो हाथ में आता है ना, नाम देख के ही पता चल जाता है कि देखे के लिखा है, देख के बिना लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों ईमानदारी से लिखना, सच्चाई से लिखना, कुछ भी देख के नहीं लिखना। आपको मैंने पेपर स्टाइल बता दी। और आपके 12 जो पाठ है उसमें से 3 तो निकल गए हैं, तो आपको अपनी करना कितना है, थोड़ा सा ही करना है। पाठ्य पुस्तक से बाहर तो नहीं करना। आप लोगों को तो इस बार सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही करनी है, आपको स्वपोथी तो करनी ही नहीं है इस बार। क्योंकि स्वपोथी तो हमने ली नहीं है और हमने भी चलाई भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ पाठ्य पुस्तक चलाई है। आपको पाठ्य पुस्तक ही तैयार करनी है। आप अच्छी तरह से घर पे तैयार करना ना, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरह से सारे पेपर लिखना। अच्छा अक्षर भी अच्छे निकालना। जो आप भी अच्छे अक्षर निकालो तो मैं भी अच्छी तरह से पढ़ पाऊँ, मुझे भी देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से लिखना और तैयारी भी घर पे अच्छे से करना और अपना ख्याल भी रखना ना। अभी ये आपको पाठ्य पुस्तक से बाहर का कुछ नहीं है। कहावत या कुछ भी करना है तो पाठ्य पुस्तक में से ही करना। तो आप बोलेगी टीचर पाठ्य पुस्तक में तो बहुत सारी कहावत है, तो पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी कहावत है ना, तो मैं आपको आज एक उसका क्लू दे देती हूँ। मैंने कितने तक की कहावत पूछी है, देखो। कहावत आपको 38 और 39 दोनों पेज में है। कितनी है, 22 नहीं 25 का है। उसमें से आपको 15 तक ही कहावत करनी है, उसके आगे नहीं उसमें से आपको किसी एक मिल जाएगा। बहुत नहीं करनी है आपको। तो 15 या 20 तक कर लेना। आप बोले कि टीचर आपने तो इतने तक बोला था, इसमें तो नहीं आया। आप फिर से ऐसा बोलोगे तो आप 20 तक कहावत, मैंने कहावत के अर्थ ही पूछे हैं, वाक्य प्रयोग आई थिंक नहीं पूछा है। तो आप एक बार कहावत के अर्थ तो करना, पर उसके साथ आपको एक बार वाक्य भी
पढ़ लेना, समझ लेना। तो आप कहावत पाठ्य पुस्तक में से करना, और शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो भी मैंने कहाँ से पूछा है, पाठ्य पुस्तक से बाहर का कुछ भी नहीं पूछा है। तो विद्यार्थी मित्रों, घर पे तैयारी करना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।